मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईशु नमस्कार। आज का वचन न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय 17 पद। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है और उन भेद की बातों को हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं। हमारे जीवन के कई ऐसे राज हैं जिनको लोग नहीं जानते और हमें उनको बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ है। सिमसोन ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को अपना भेद खोलकर बता दिया कि वह कैसे अपने सामर्थ और अपने अभिषेक को खो सकता है। और जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि उसके सिर के बालों को मुड़वा देंगे तो वह साधारण व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि उसके सर के बालों में सामर्थ था। बचपन से सिमसोन परमेश्वर का नाज़ीर था, इसलिए उसके पास बहुत ताकत थी और कोई उससे जीत नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही यह भेद की बात उसके शत्रुओं को पता चला, वे लोग उसका फायदा उठाए और सिमसोन के दोनों आंखों को फोड़ दिए और उसे बंदी बना लिया। मेरे प्रियो, अगर वह अपनी भेद की बातें नहीं बताता जो उसके लिए परमेश्वर की आशीष थी, तो उसकी दशा एक अंधे व्यक्ति के समान, एक कैदी व्यक्ति के समान नहीं होता। इसलिए याद रखिए, अपना भेद आप परमेश्वर को छोड़ किसी को ना बताए, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज लोग आपकी गुप्त बातों को जानकर, आपके घर की बातों को जानकर, आपकी परेशानी को जानकर आपकी मदद नहीं करेंगे, परंतु हाँ, वह आपकी बातें जानकर उसका मजाक बनाएंगे, आपको हीन दृष्टि से देखेंगे, आपको अपराधी ठहराएंगे, आप पर दोष लगाएंगे। मेरे प्रियो, वचन भी हमें यही सलाह देती है कि हमें सावधानी से अपनी बातें कहनी और छिपानी चाहिए। नीति वचन उसका 11 अध्याय 13 पद। जो गप करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बुद्धिमानी से अपनी बातों को कहनी चाहिए, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है। नीति वचन उसका 17 अध्याय 27 पद। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मेरे प्रियो, समझदारी यही है कि अपनी गुप्त बातों को, अपने गुप्त प्रार्थना, इच्छा और यहाँ तक अपने गुप्त पापों को परमेश्वर पिता को बताए। वह आपके गुप्त बातों का भेद से आपको न्याय नहीं करता, वह दोष नहीं लगाता, वह आपको हीन भावना से नहीं देखता, बल्कि आपको ग्रहण करता है। जैसे भी हम हैं वह हमें चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के भोर के लिए कि तेरे धन्य आशा में हमने यह जीवन पाया है, आज का दिन पाया है। तूने हमें स्वस्थ और सबल रखा है, हम पर अपनी निगहबानी रख अपनी सुरक्षा प्रदान की है। हे पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें वचन के नैतिक शिक्षाओं से बुद्धिमान बनाता है और सिखाता है कि मनुष्यों के सामने अपने दिल की बातों को और गुप्त बातों को प्रकट करने से अच्छा है अपने परमेश्वर को बताना, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। हमारे पापों को देखकर हमसे घृणा नहीं करता, बल्कि हमें ग्रहण करता है। हे पिता, इस भोर हमारे गुप्त पापों को मिटा दे, हमारी गुप्त प्रार्थना को पूरा कर, हमारी गुप्त इच्छाओं को संभाल, ताकि हमारी सामर्थ और ताकत कम ना हो जाए बल्कि बढ़ती जाए। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।